नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम यूपी टीएसडी और पीएचडी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हमारा विषय है हिंदी के आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो एक ऐसा ए ऑप्शन कह रहा है रीतिकाल, बी कह रहा है गद्यकाल, सी कह रहा है भक्तिकाल और डी ऑप्शन कह रहा है वीर गाथा काल। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुटज किसकी रचना? ए कह रहा है विद्यानिवास मिश्र की है, बी कह रहा है कुबेरनाथ राय की है, सी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी कह रहा है शांति प्रिय द्विवेदी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुटज रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? एक रहा गुजराती, बी कह रहा उड़िया, सी कह रहा मराठी और डी कह रहा ऑप्शन सिंधी। तो महाराष्ट्र राज्य की जो भाषा है वो मराठी भाषा है, जिसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जो महाराष्ट्र की राजकीय भाषा भी है, तो उसको मराठी भाषा कहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वायु का समानार्थी? एक रहा अनल, बी कह रहा अनिल, सी कह रहा अलिंद और डी कह रहा है अलिनी। तो इसका सही आंसर आपको बताना वायु का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो वायु का समानार्थी शब्द बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, यह आपको बताने के लिए द्विगु समास, बी कह रहा द्वंद्व समास, सी कह रहा कर्मधारय समास, डी कह रहा तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर आपको बताना किस समास में विशेषण और विशेष के योग से समास बनाते हैं, अर्थ बनाते हैं, कोई शब्द बनाते हैं, तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास के साथ, जिसमें विशेषण और विशेष का योग से हम शब्द बनाते हैं। तो उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। जैसे कनक लता, कनक के समान लता, इसमें कर्मधारय समासों का पीताम्बर, नीलांबर, पुरुष सिंह, परमानंद, ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण। और द्विगु समास का कहता है जिसमें संख्यावाची पद शब्द हों और समूह अथवा समाहार का योग हो या बोध कराए, और जो शब्द हो वो तीसरा अर्थ ना देता, उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, ये इसके उदाहरण होते हैं। द्वंद्व समास से क्या होगा? द्वंद्व समास दो पदों के बीच योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। योजक के अर्थ में जैसे चा और या अथवा लगाते हैं, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास से हैं। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विग्रह करने पर कारक चिन्ह लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनंजय का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ये कह रहा धनंद होगा, बी कह रहा अर्जुन होगा, सी कह रहा धर्मराज होगा, डी कह रहा धमंतरी होगा। तो इसका सही आंसर बताना है धनंजय का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, धनंजय का समानार्थी शब्द अर्जुन होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, में किस रस की अभिव्यक्ति है? एक है हास्य रस की, बी कह रहा करुण रस की, सी कह रहा श्रृंगार रस की, डी कह रहा भक्ति रस की। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, डी यानी भक्ति रस है। जिसमें जो गोपिकाएं कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो ये भक्ति रस है, जिसमें जो गोपिकाएं हैं वो भगवान कृष्ण के लिए कह रही हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ क्या होता है? एक रहा बिना इच्छा गंगा स्नान करना, बी रहा मजबूरी में काम करना, सी गिर पड़ने पर ही हर गंगा बोलना और डी कह रहा है विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो इसका सही अर्थ बताना है, फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, मजबूरी पड़ने पर ही काम करना। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? ए कह रहा सेवा सदन, बी कह रहा एकदा नैमिषारण्य, सी कह रहा परख और डी कह रहा पुनर्नवा। तो इसका सही आंसर बताना है जैनेन्द्र द्वारा रचित कौन सा एक उपन्यास है। तो जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो वो हो जाएगा परख, सी ऑप्शन। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि आपको बताने का? गुण संधि, बी कह रहा अयादि संधि, सी कह रहा यड़ संधि, डी ऑप्शन कह रहा है दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो उसका सही आंसर बताइए। अभ्युदय का संधि विच्छेद कीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन
सी के साथ यड़ संधि। यड़ संधि क्या कहती है? इसमें या वा रा से पहले कोई भी आधा अक्षर है वह यड़ स्वर संधि होती है। तो उसमें आधा अक्षर आया, या से पहले आधा अक्षर आया है, इसमें यड़ संधि में ई का या में बदलता है, ऊ का वा में बदलता है, और जो री है उसका रा में चेंज होता है। तो यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। या से पहले आधा अक्षर आया है तो यहाँ पर कोई भी संधि जिसमें या वा और रा के पहले कोई भी आधा अक्षर आए तो वहाँ पे बिना पढ़े लिखे सीधे ऑप्शन देखिए, वहाँ पे सीधे यड़ संधि पर टिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। पवन शब्द का संधि विच्छेद करना। एक कह रहा पौ धन अन कह रहा है, बी ऑप्शन का पव धन अन कह रहा है, सी ऑप्शन का पो धन अन कह रहा है, और डी ऑप्शन का पव धन ना कह रहा है। तो इसका सही आंसर बताना है। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पो धन अन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास? एक अव्ययभाव समास, बी कह रहा तत्पुरुष समास, और सी ऑप्शन का कर्णधार समास, डी ऑप्शन का द्विगु समास। तो आपको बताना है परमेश्वर में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कर्मधारय समास। परम है जो ईश्वर, तो इसका सही संधि में क्या विग्रह करेंगे? परम है जो ईश्वर। जो परम है ये आपका विशेषण है, जो ईश्वर है ये विशेष से है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कर्मधारय समास। अगला देखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ये आपको बताने का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कह शांति प्रिय द्विवेदी, सी कह रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी कह राम स्वरूप द्विवेदी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। निम्नलिखित में से कौन से एक व्यंग्य लेखक आपको बताने का? हरिशंकर प्रसाद, बी कह राहुल शंकर त्यान, सी कह विद्यानिवास मिश्र, और डी ऑप्शन कह श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन एक व्यंग्य लेखक है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, हरिशंकर प्रसाद व्यंग्य लेखक हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। एक मनई के दी विटेवा रहीन, ओमा लौरा अपने बाप से कही दादा धन माँ, जौन हमार हिस्सा लागत हो तब ना हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो एक भोजपुरी है, बी कह कन्नौजी, सी कह अवधी है, डी कह खड़ी बोली है। तो आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है। तो ये सही जाएगा ऑप्शन सी के साथ, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, बोली का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। एक कठपुतली होना, बी कह आँख चुराना, सी कह आस्तीन का साफ होना, और डी ऑप्शन कर एक पंथ दो काज। तो इसका सही आंसर बताना है इन चारों ऑप्शन में लोकोक्ति कौन सी है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, एक पंथ दो काज। तो ये लोकोक्ति है, जबकि कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का साफ होना ये तीनों मुहावरे हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? एक 30, बी कह 32, सी ऑप्शन कह 33, और डी ऑप्शन कह 34। तो इसका आंसर बताना संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 33 संख्या है संचारी भाव की। जात रूप का पर्याय क्या होता है? एक ताम्र होता है, बी कह चांदी होता है, सी कह सोना होता है, डी ऑप्शन कह इस्पात होता है। तो आपको जात रूप का पर्याय क्या है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सोना होता है। निम्नलिखित में से एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है, उसका चयन कीजिए। एक उपमेय, बी कह उपमान, सी कह सामान्य धर्म, डी कह रहा विभाव। तो इसका सही आंसर बताना है, एक उपमा अलंकार अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, विभाव उपमा अलंकार का अंग नहीं, जबकि उपमेय उपमान का जहाँ भेद रहित आरोपित होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जहाँ चाह वहाँ राह, इस कथन में राह किस अर्थ में है? एक प्रतीक्षा में, बी कह रास्ता में, सी कह उपाय में, डी कह इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, उपाय में। अगला देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? भाई बंधु, हानि लाभ, जीवन मरण, और डी ऑप्शन क्या है यश अपसय।
यश अपयश, तो इसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ भाई बंधु युग समानार्थी, जबकि हानि लाभ नहीं है, जीवन मरण समानार्थी नहीं, यश अपयश समानार्थी शब्द नहीं है। बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना, किस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना। सांप भी मरे और लाठी बिना टूटे भी उसमें तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, सी ऑप्शन में बाँछें खिलना और डी ऑप्शन का पवारा होना। तो आपको बताना है बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूर्ण होने का कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है। तो 22 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका अर्थ होता है बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूर्ण होना। 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अंधे की लकड़ी होना का अर्थ आपको बताना है। ए कह रहा सीधा साधा होना, बी कह रहा सहायता करना, सी कह रहा है एकमात्र सहयोग और डी कह रहा है भला होना। तो अंधे की लकड़ी होने का अर्थ आपको बताना क्या हो जाएगा 23 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, एकमात्र सहयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाव को तीव्र करने वाले वस्तु चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है। उद्दीपन विभाव, बी का संचारी भाव, सी कह रहा आलंबन विभाव, डी कह रहा व्यभिचारी भाव। तो आपको बताना भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है। तो उसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता आपको बताने है, कह रहा राहुल शक्करत्यायन, बी कह रहा योगी हरि हैं, सी कह रहा रामप्रक्ष बेनीपुरी हैं, डी ऑप्शन कह रहा अज्ञे हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, राहुल शंकरत्यायन है। विष्णु के अनेक अभिधान हैं, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी एक शब्द आपको बताना क्या। एक रूप है, बी कह रहा नाम है, सी कह रहा लीला है, डी कह रहा धाम है। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। विष्णु के अनेक अभिधान है, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी रूप आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, अभिधान एक नाम है उनका समानार्थी शब्द। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। एक ऋषि कहते हैं, बी का ज्ञानी कहते हैं, सी ऑप्शन का जिज्ञासु कहते हैं, डी का विज्ञ कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना 27 का क्या हो जाएगा। तो जानने की इच्छा को रखने वाले को सभी लोग जानते क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पूर्ण पुनरुक्त नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। एक जय जय, बी का दिनों दिन, सी का रातों रात और डी का सीधा साधा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा, 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, सीधा साधा। कृदंत प्रत्यय किस शब्दों से जुड़ते हैं आपको बताना, किस किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ये आपको बताने का संज्ञा, बी कह रहा सर्वनाम, सी कह रहा क्रिया और डी कह रहा विशेषण। तो आपको बताना कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा, यह कथन किस लेखक से संबंधित है आपको बताना है। 30 नंबर का क्वेश्चन। ए कह रहा विनोबा भावे, बी कह रहा रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहा श्याम सुंदर, डी कह रहा रामधारी सिंह दिनकर। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किस लेखक का कथन है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है। एक कह रहा पुष्पदंत को, बी कह रहा स्वयंभू को, सी कह रहा सरपा को, डी कह रहा अब्दुल रहमान को। तो हिंदी का पहला कवि माना जाता है सरहपा को, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मैं तो बनी मधुमास आली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का प्राय है। एक श्रावण का, बी का चैत्र का, सी ऑप्शन करा पौष का, डी ऑप्शन करा माघ का। तो मैं तो बनी मधुमास आली, इस वाक्य में जो मधुमास शब्द का प्रयोग हुआ है वो किस माह का प्राय दे रहा अर्थ दे रहा है। ए ऑप्शन कह रहा श्रावण का, बी कह रहा चैत्र का, सी ऑप्शन कह रहा पौष का, डी ऑप्शन कह रहा माघ का। तो 32 नंबर का सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो 32 नंबर का आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा, माघ महीने का अर्थ दे रहा है। कबीर दास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया। एक शाकी, बी का शब्द और सी का छप्पा और डी का रामायणी। तो आपको बताना है कबीर ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया है। तो छप्पा का प्रयोग नहीं किया, जबकि राखी शब्द रामायणी, इन साकी शब्द रामायणी का प्रयोग काव्य रूप में कबीरदास ने किया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करना है आप लोगों को। तो एक कहता है पुरुष सिंह, बी कह रहा है सप्ताह, और सी ऑप्शन का भूदान, डी ऑप्शन का आजीवन। तो आपको बताना है द्विगु समास का शब्द चयन कीजिए। पुरुष सिंह, सप्ताह, भूदान, आजीवन। तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। द्विगु समास क्या कहता है? द्विगु समास वो कहता है जिसमें संख्यावाची शब्द हो, समूह अथवा समाहार का बोध हो, और जो अर्थ हो वो जो कोई भी शब्द हो वो तीसरा अर्थ ना देता हो। तो यहाँ पर क्या है? सप्ताह, यानी 7 दिनों का समूह को हम क्या कहते हैं? 7 दिनों के समूह को हम सप्ताह कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ द्विगु समास का हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ आपको बताना है? करा खंड काव्य, बी करा मुक्त काव्य है, मुक्तब काव्य है, सी करा महाकाव्य, डी करा चंपू काव्य है। तो जो कामायनी है ये आपका महाकाव्य, सी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ आपको बताना है? करा 1951 में, बी करा 1953 में, सी करा 1936 में, डी करा 1943 में। तो 36 नंबर का आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तार सप्ताह का कब प्रकाशन हुआ था? तो 1943 में हुआ था। 1943 में हुआ था। इनमें से धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? कह रहा तार सप्तक के, बी ऑप्शन कह रहा तीसरा सप्तक, सी ऑप्शन दूसरा सप्तक, और डी कह रहा चौथा सप्तक। तो 37 नंबर का आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन दूसरा सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी घास पर क्षण भर नामक काव्य कृति के रचयिता आपको बताने हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी का गजानन माधव मुक्तिबोध, सी ऑप्शन का गिरिजा कुमार माथुर, और डी ऑप्शन का अज्ञे। तो आपको बताना हरी घास पर क्षण भर नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो 38 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अज्ञे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का है, ब्रह राक्षस नामक कविता का रचयिता आपको बताना है, यह किसने रचना की है? ए ऑप्शन कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध, बी ऑप्शन कह रघुवीर सहाय, सी ऑप्शन कुंवर नारायण, और डी कह रहा है जगदीश गुप्त। तो इसका सही आंसर बताना 39 का क्या हो जाएगा? तो 39 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद करना है आपको। एक राका धन ईश, बी कर राका धन इश, सी कर राग धन ईश, और डी ऑप्शन राके धन शाह। तो इसका सही आंसर आपको बताना है 40 का क्या हो जाएगा? तो राकेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा राका धन ईश। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो राकेश है यहाँ पर गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, इसमें ए और ओ या अर आए वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे पुष्पेंद्र हो गया, कमलेश हो गया, परमेश्वर, राजेंद्र, महोदय, ये महोत्सव, राजेश, महेश, ये सभी यण संधि के गुण संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन युग्म शेष 3 से भिन्न आपको बताना? जाति, बिरादरी, धन दौलत, सी ऑप्शन दीन धर्म, डी ऑप्शन कंदमूल। तो 41 नंबर का आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? तो कंदमूल इन सभी से भिन्न है। सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए कह रहा भरत, बी कह रहा लक्ष्मण, सी कह रहा लव, डी कह रहा कुश। तो बी 42 नंबर का आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा लक्ष्मण जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ हो जाएगा बी ऑप्शन। चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में? एक करण, बी कह रहा संबंध, सी कह रहा अधिकरण, डी कह रहा संप्रदान। तो आपको बताना है चार पाई पर भाई बैठे हैं। तो 43 नंबर का आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? तो अधिकरण में पर। तो अधिकरण की व्यक्ति क्या होती है? क्रिया। अधिकरण में और पर चलता है इसमें, तो अधिकरण में। 40 नंबर क्वेश्चन, रहीमन जो गति दीप के कुल कपूत गति सोए, बाजे उजियारे करे बूढ़े अंधियारे होए, इस दोहे का कौन सा अलंकार आपको बताना है? कह रहा श्लेष अलंकार, बी कह रहा है यमक अलंकार, सी कह रहा रूपक अलंकार, डी कह रहा अपनुति अलंकार। तो जो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चला जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना? एक अपरोक्ष होगा, बी कर अपरोक्ष होगा, सी कर अज्ञात होगा, डी कर अभिज्ञात होगा।
तो 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, परोक्ष हो जाएगा। इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? ए कह रहा रुद्रट है, बी कह रहा बामन है, सी कह रहा कुंतक है और डी ऑप्शन कह रहा आनंद वर्धन है। तो आपको बताना ध्वनिवादी आचार्य इन चारों ऑप्शन में कौन है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ आनंद वर्धन है। राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या होगा? आपको बताना, एक ऑप्शन कह रहा राजसु होगा, बी कह रहा राज्ञा होगा, सी कह रहा रागे होंगे और डी होंगे राज अभ्या होगा। तो आपको बताना है राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। विभावरी किस प्रकार का शब्द? आपको बताना है कि तत्सम है, बी का तद्भव है, सी का देशज और डी का शंकर है। तो आपको 48 नंबर का आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो ये तत्सम शब्द है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे कर चेता। आपको बताने एक राम नरेश त्रिपाठी हैं, बी कह रहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी कह रहा जयशंकर प्रसाद, डी कह रहा ऑप्शन नरेंद्र शर्मा है। तो 49 नंबर का आंसर को बताना है ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे कर चेता इन चारों लेखकों में कौन है? तो 49 नंबर का आपको आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना किस मुहावरे का अर्थ है? कंगाली में आटा गीला होना, बी का आसमान टूट पड़ना, सी का आस्तीन का साफ होना और डी ऑप्शन कलेजा ठंडा होना। तो आपको बताना बहुत बड़ी विपत्ति आने में मुहावरे का कौन सा सही अर्थ है? तो 50 नंबर का आपको आंसर बताना है, बताइए क्या होगा? तो उसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी के साथ, आसमान टूट पड़ना। किसी विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय देना ठीक नहीं है। केवल उचित शब्द को बताने का समीक्षा करना, बी का मीमांसा करना, डी का विश्लेषण करना और डी ऑप्शन का विवेचन करना। तो आपको बताना है किसी विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय देने ठीक नहीं का उचित शब्द क्या होगा? तो 51 नंबर का सही आंसर आपको बताना है। तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही जगह विश्लेषण करना। निम्नलिखित में से कौन शब्द कालवाची? आपको बताना, एक अवधि, बी कह रहा अविधि है और सी ऑप्शन का अवधि है और डी ऑप्शन का अवध है। तो आपको बताना है कालवाची शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर सही होगा अवधि, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द शत्रु का समानार्थी? कह रहा आरती, बी कह रहा अराती, सी का आरती और डी ऑप्शन का आवर्त। तो आपको बताना है शत्रु का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा अराती। गंगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताना, एक भागीरथ के लिए, बी का शिव के लिए, सी का परीक्षित के लिए, बी डी ऑप्शन का भीष्म के लिए। तो जो गंगे शब्द है किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? जो गंगे शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। एडवोकेट शब्द का प्रयुक्त हिंदी रूपांतरण ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस हिंदी जो टीजीटी पीजी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको टीजीटी हिंदी के नोट्स प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे चैनल को से ज़रूर जुड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।